गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप पढ़ेंगे चैप्टर 10 आतंकवाद, राजनीतिक अपराधीकरण और भ्रष्टाचार के बारे में। देखिए, भारतीय लोकतंत्र या भारतीय राजनीति के समक्ष आज अनेक चुनौतियां व्याप्त है। इनमें से आतंकवाद एक प्रमुख चुनौती के रूप में विद्यमान है। आतंकवाद न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के समक्ष एक गंभीर चुनौती के रूप में विद्यमान है। आतंकवाद को अंग्रेजी में टेरर, आतंकवाद शब्द अंग्रेजी के टेरर शब्द से बना है और टेरर का यूनानी भाषा में अर्थ है टू मेक ट्रम्बल, यानी भय से कप कपाने के लिए मजबूर करना। तो आतंकवाद का आशय हो गया भय से कप कपाने के लिए मजबूर करना। एक परिभाषा के तौर पर यदि हम पढ़ें आतंकवाद से क्या आशय है, तो आतंकवाद का अर्थ है किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा निजी या सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ किया गया उग्र आपराधिक कार्य, यह आतंकवाद कहलाता है। दोबारा आप सुन लीजिए, किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा निजी या सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ किया गया उग्र आपराधिक कार्य आतंकवाद कहलाता है। अब आतंकवादियों की कार्यप्रणाली की बात करनी है हम। देखिए, आतंकवादियों का जो उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, वो है जनता के मन में भय पैदा करना ताकि जनता डर जाए और सरकार आतंकवादियों की नाजायज मांगों को स्वीकार कर ले। इसके लिए आतंकवादी कुछ तौर तरीके अपनाते हैं, जैसे सार्वजनिक स्थलों पर बम विस्फोट करना, सामूहिक हत्याकांड करना, बड़ी और लोकप्रिय राजनीतिक हस्ती का अपहरण और उसकी हत्या करना, सार्वजनिक स्थानों को नुकसान पहुंचाना, विमानों का अपहरण करना, इसके अलावा आत्मघाती हमले करना। आपने अखबारों में पढ़ा होगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाली घटना अमेरिका में 9/11 के नाम से काफी फेमस है। आतंकवादियों ने विमानों का अपहरण किया था और सेल्फ सुसाइडर बॉम्ब की तरह एक तरह से विमान सहित 2 बड़ी बिल्डिंगों में हमला कर दिया था उन्होंने। लगभग 3000 लोग मारे गए थे। भारत में भी इस तरह की काफी घटनाएं हुई है। संसद भवन पर हमला, जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला, और अभी लेटेस्ट जो आप लोगों ने सुना है, जो काफी चर्चित आतंकवादी घटनाएं थी, जिसमें उरी सैन्य शिविर पर हमला, पुलवामा की जो घटना है, पुलवामा में सैन्य शिविर पर हमला, इस तरह की जो आतंकवादी घटनाएं हैं, इन आतंकवादी घटनाओं के पीछे, तौर तरीकों के पीछे आतंकवादियों का जो मकसद होता है वो है जनता को डराना, भयभीत करना, ताकि सरकार उनकी नाजायज मांगों को स्वीकार कर ले। जहां तक भारत में आतंकवाद के स्वरूप की बात है,
भारत में आतंकवाद की स्थिति आजादी के बाद से ही रही है। 80 और 90 के दशक में भारत में आतंकवाद काफी फला फूला था। पंजाब और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की भीषण स्थिति रही थी 80 और 90 के दशक में। पंजाब, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ये आतंकवाद से प्रभावित गंभीर क्षेत्रों में रहे हैं। काफी सारे भारत में आतंकवादी संगठन सक्रिय थे। मिजो नेशनल कांग्रेस, मिजो नेशनल फ्रंट, नागा नेशनल कांग्रेस, इसके अलावा पंजाब में बब्बर खालसा देशमिश रेजिडेंट। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा जैसे कई सक्रिय आतंकवादी संगठनों के नेतृत्व में भारत में भीषण आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया गया। सौभाग्य से पंजाब में आतंकवाद का दौर समाप्त हो चुका है। पंजाब के लोग राष्ट्र की मुख्य धारा में वापस लौट आए हैं। लगभग वहां आतंकवाद खत्म सा हो गया। लेकिन जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों में आज भी आतंकवाद की स्थिति देखी जा सकती है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में। आज भी कई आतंकवादी गुट वहां पर सक्रिय हैं जो धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर आतंकवाद फैलाते हैं, आम नागरिकों को, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाते हैं और इन आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान जैसे देशों से विदेशी सहायता भी प्राप्त होती है। हथियार और सैन्य सामग्री वगैरह उनको प्राप्त होती रहती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आतंकवादियों की कार्रवाई के तरीके भी अलग अलग हैं। जैसे आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी जो है उनके जो निशाने पर रहते हैं वो सरकारी मशीनरी रहती है। वे पुलिस बलों पर, सैन्य बलों पर और सरकारी कर्मचारियों पर हमला करते हैं, आतंकवादी हमला या उनकी हत्या करते हैं। जबकि पंजाब में जो आतंकवादियों के निशाने पर रही हैं वो आम जनता रही है। वे सरकारी मशीनरी पर हमला नहीं करते। पूर्वोत्तर के जो आतंकवादी संगठन हैं उनके निशाने पर वर्ग विशेष के लोग रहते हैं। ये भारत में आतंकवाद का स्वरूप है। आतंकवाद से संबंधित आप यहां दो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे आप, जिसमें एक अब आप क्या है, आतंकवाद की मीडिया कवरेज के परिणाम। आतंकवाद के देखिए, इन दिनों में आप जो भी आतंकवादी घटनाएं आप देखते हैं उनका जो मीडिया में है, इलेक्ट्रिक और प्रिंट मीडिया दोनों में, यानी समाचार चैनलों पर और अखबारों में बड़ा चढ़ाकर विस्तृत रूप से वर्णन आता है। उरी सैन्य हमला हुआ और 2019 में पुलवामा जो सैन्य हमला हुआ आतंकवादियों ने किया, उसमें लगभग हमारे 40 जवान मारे गए थे। इन घटनाओं को मीडिया में बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया। विभिन्न जो मीडिया घराने हैं, चैनल्स हैं, वहां पर पहुंचे और कई दिनों तक ये चीज मीडिया पर छाई रही। किस आतंकवादी गुट ने ऐसा किया है, किसने जिम्मेदारी ली है, उस आतंकवादी गुटों के जो सदस्य हैं, उनके संगठनकर्ता है, उनके फोटोज दिखा रहे हैं, उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में बता रहे हैं, जैसे कोई बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी हस्तियां रही हो जिन्होंने राष्ट्र के विकास के लिए बहुत काम किया।
तो इन मीडिया कवरेज से समाज को काफी नुकसान पहुंचता है। इन नुकसानों को हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत हम बता सकते हैं। जैसे आतंकवाद के अत्यधिक मीडिया कवरेज की वजह से आतंकवादी गुटों को, आतंकवादी समूहों को धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर सस्ती लोकप्रियता प्राप्त होती है। आतंकवाद के मीडिया कवरेज की वजह से आतंकवादी गुटों के निर्माण की प्रेरणा मिलती है। मैं अच्छा काम करूं या बुरा काम करूं, बुरे काम करने से भी यदि मेरा नाम अखबारों में आ रहा है तो दूसरे लोग सोचेंगे कि यार इन्होंने जो काम किया मैं भी करूं ताकि मेरा नाम भी अखबारों में आए। आतंकवादी गुटों के निर्माण की होड़ मचती है और इस होड़ में आतंकवादी घटनाओं को भी बढ़ावा मिलता है कि इस जैसे मोहम्मद ने 40 मारे, सैनिक मैं 80 मारूंगा अब की बार। इस तरह की प्रवृत्तियां आतंकवादी गुटों में देखने को मिलती है। धर्म और संप्रदाय के नाम पर वो विलेन से हीरो बन जाते हैं अत्यधिक मीडिया कवरेज की वजह से, क्योंकि आतंकवादियों की गन लगी हुई फोटो और इस तरह की फोटो बार बार मीडिया में दिखाई जाती है। लोग उससे प्रेरित होते हैं, विशेष रूप से नेगेटिव नकारात्मक विचारधारा वाले लोग भी तो प्रेरित होंगे उससे। भाई सारे हीरो से थोड़ी प्रभावित होते हैं, कुछ विलेन से भी प्रभावित होते हैं। तो ऐसे अगर विलेन से प्रभावित होकर लोग विलेन ही बनेंगे फिर वो, तो इससे आतंकवादियों के गुटों के निर्माण की होड़ मचती है। उनमें आतंकवादी घटनाओं को लेकर भी होड़ मचती है कि अब की बार इसने घटनाक्रम किया, अब की बार मैं करूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो अत्यधिक मीडिया कवरेज की वजह से पुलिस है, सुरक्षा बल है, इनकी मनोदशा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। हमारे सुरक्षा बल हैं, पुलिस बल हैं, इन आतंकवादी गुटों के खिलाफ बड़ी मुश्किल से अभियान चलाते हैं, बड़ी कठिनाइयों में रहकर ये अभियान चलाते हैं, उनको पकड़ते हैं, उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई करते हैं और मीडिया बड़ा चढ़ाकर उन चीजों को दिखाती है जिससे इनके हौसले मीडिया में इनको दिखाए जाने के बाद सरकारी एजेंसियों के हौसले पस्त होते हैं। तो ये है आपके आतंकवाद के अत्यधिक मीडिया कवरेज के दुष्परिणाम या परिणाम। धन्यवाद।